Wow, guys, look at the moon. दोस्तों, आप माने या ना माने, हमारा स्पेस काफी ज्यादा रहस्यों से भरा पड़ा है। और सिर्फ प्लेनेट ही नहीं, बल्कि इन प्लेनेट के चक्कर लगाते चांद भी कुछ कम नहीं है। क्या आपको पता है, साइंटिस्ट ने अब तक करीब 300 से भी ज्यादा चांद खोज निकाले हैं। और अभी कितने सारे चंदा मामा स्पेस में होंगे जिनका खोजा जाना बाकी है, इस बारे में किसी को नहीं पता। इनके अस्तित्व की कहानी, इनकी शेप, फ्रीजिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटी लगभग सभी को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर ये पॉसिबल है तो कैसे है। यकीन मानिए, इससे सिर्फ आप नहीं बल्कि साइंटिस्ट भी हैरान हो जाते हैं। वैसे दोस्तों, सच बताना, अभी हमने जब चांद की बात की तो आपका ध्यान सबसे पहले हमारे पृथ्वी वाले चांद पर गया होगा ना। लेकिन यकीन मानिए, सिर्फ हमारा चांद ही मिस्टीरियस नहीं है। सोलर सिस्टम में मौजूद जितने भी मून है, वो अपने आप में बहुत सारे रहस्य समेटे हुए हैं, जिसका अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते। आज की इस वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि आज हम आपके सामने कुछ ऐसे चांद लेकर आने वाले हैं जिनके बारे में जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। उससे पहले आपने अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो सोचिए मत और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है मिरिंडा। जी हाँ दोस्तों, सैटर्न का सबसे छोटा मून है ये मिरिंडा। आज आपकी जानकारी के लिए बता दें, मिरिंडा को यूरेनस वी के नाम से भी जानते हैं। मिरिंडा सैटर्न का एक चक्कर करीब 1.4 दिन यानी 34 घंटों में पूरा करता है। इसके और यूरेनस के बीच की डिस्टेंस करीब 1,29,390 किलोमीटर की है। सबसे हैरानी की बात यह है कि मिरिंडा यूरेनस के सबसे नजदीक होने के बावजूद भी यूरेनस के तरफ हल्का सा टिल्ट है। अब ऐसा क्यों है, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। यही नहीं दोस्तों, जब आप चांद के सरफेस को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि बहुत अलग है। जानते हैं ऐसा क्यों? चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट ने दावा किया है कि इसके सरफेस पर कुछ ऐसे इलाके हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं कि ये एक टाइम में जियोलॉजिकल मून था। लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई में अब इस मून में कोई जियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती। आज भी मिरिंडा पर बहुत बड़ी बड़ी घाटियां बनी हुई है। साथ ही यहाँ पर सबसे बड़े चट्टान भी मौजूद है, और तो और कई वॉल्केनिक जगह भी मौजूद है। इन्हीं कुछ घाटियों और वॉल्केनिक प्लेस की वजह से ये देखने पर एक मॉन्स्टर जैसा दिखता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये शेप में गोल है। इस मिरिंडा का 60% से ज्यादा आइस वाटर मौजूद है। साइंटिस्ट इसके अंदर सिलिकेट कंपाउंड को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो इस चांद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अब चूंकि यहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए यहाँ से आपको आसमान बिल्कुल काला दिखाई देगा। भले ही यहाँ कोई एटमॉस्फेयर ना हो, लेकिन इस चांद पर दुनिया का सबसे बड़ा क्लिफ मौजूद है, जिसका नाम है वेरोना रूपीस। ये हमारे पृथ्वी के ग्रैंड कैनियन से करीब 12 गुना गहरा है। दोस्तों, यहाँ पर सवाल यह है कि आखिर इतना सब कुछ मिरिंडा पर अस्तित्व में आया तो आया कैसे, जो खुद साइंटिस्टों के लिए बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है। वैसे है तो ये सोचने वाली बात। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। फिर अब आते हैं उस चांद पर जिसका नाम आपने शायद ही सुना होगा। उस चांद का नाम है मून लो। दोस्तों, हम आपको इस चांद के बारे में आगे बताएं, उससे पहले आप हमें ये बताइए, गेटवे ऑफ हेल के बारे में आपको क्या पता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, तुर्कमेनिस्तान ही है वो जगह जिसे धरती का गेटवे ऑफ हेल बोलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, स्पेस में भी एक ऐसा चांद है जिसे इसके जैसा टैग मिला हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो मून लो है वो जुपिटर का सबसे इनर मोस्ट चांद है, और ये चांद फेमस है अपने वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से। साइंटिस्ट के हिसाब से इस चांद पर विस्फोट होते ही रहते हैं। बात अगर जुपिटर के बाकी मून की करें तो वो काफी ज्यादा ठंडे होते हैं, लेकिन ये मून लो बाकी चांद के मुकाबले काफी अलग प्रॉपर्टीज दिखाता है। यहाँ की जो धरती है ना, वो आपको येलो ब्राउन और रेड का मिक्सचर होता है। साइंटिस्ट के हिसाब से ऐसा सल्फर और बाकी के मिनरल रिएक्शन की वजह से होता होगा। ये एक ऐसा चांद है जहाँ पर विस्फोट होते ही रहते हैं। साइंटिस्ट के हिसाब से यहाँ का जो सरफेस है, वहाँ पर गर्म लावा की नदियां मौजूद है, और तो और यहाँ पर मैग्मा भी मौजूद है। इस चांद का रेडियस है 113.7, यानी कि हमारे पृथ्वी के चांद से थोड़ा बड़ा। इस चांद का शेप हमारी पृथ्वी जैसा ही है। आपको बता दें, वॉल्केनो से निकलने वाले लावा और मैग्मा की वजह से
इस चांद का जो टेम्परेचर हमेशा ही -130 डिग्री टेम्परेचर बना रहता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, कभी कभी इस चांद पर विस्फोट के कारण टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस से भी आगे निकल जाता है। सोचिए, हम चांद को एक ठंडक के रूप में देखते हैं। क्या आपको पता है कि कोई चांद भी इतना गर्म हो सकता है? कमेंट बॉक्स में बताइए और लाइक का बटन दबाना ना भूलना। दोस्तों, हम आगे किसी मून की तरफ बढ़े उससे पहले हमें ये बताइए, क्या आपने कभी किसी एस्टेरॉइड के सैटेलाइट के बारे में सुना है? नहीं सुना तो चलिए हम बता देते हैं। साल 1993 में गैलीलियो ने एक एस्टेरॉइड को ढूंढ निकाला। गैलीलियो ने एक डिस्कवरी की और बताया, ये आइडा एस्टेरॉइड के पास एक सैटेलाइट है। इसके बाद इस सैटेलाइट का नाम डक्टाइल रख दिया गया। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे पहला ऐसा सैटेलाइट था जो किसी प्लेनेट का नहीं बल्कि एस्टेरॉइड का था। पहले तो पूरी दुनिया इस सैटेलाइट के बारे में जानकर ही हैरान थी, लेकिन जैसे इसके फोटोग्राफ सामने आए इसने लोगों को चौंका दिया, क्योंकि इस सैटेलाइट का शेप भी गोल ही था। ऐसा माना जाता है ये दोनों सैटेलाइट और एस्टेरॉइड काफी साल पुराने हो सकते हैं। वैसे कहीं न कहीं अब साइंटिस्ट इस बात का पता लगाने में जुटे हुए हैं कि एकमात्र ऐसा एस्टेरॉइड है या स्पेस में कई ऐसे एस्टेरॉइड हैं जिनका अपना सैटेलाइट है। वैसे क्या आपको इस सैटेलाइट और एस्टेरॉइड के बारे में पता था? कमेंट बॉक्स में बताइए और बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। वैसे दोस्तों, सभी प्लेनेट के अपने अपने सैटेलाइट हैं, लेकिन बात जब सैटर्न की आती है तो यकीन मानिए इसकी लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है। वैसे तो बहुत सारे सैटेलाइट हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे आलू के शेप वाले सैटेलाइट की। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आलू के शेप में है ये सैटेलाइट। इस सैटेलाइट का नाम है हाइपेरियन। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस मून का जो सरफेस है वो बिल्कुल किसी स्पॉन्ज की तरह है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस मून का कलर कोई व्हाइट या ब्लू नहीं है बल्कि रेड है। साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि ये हाइपेरियन मून पानी और आइस से मिलकर बनी हुई है। बात यही खत्म नहीं होती दोस्तों, ये चांद सैटर्न के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज भी रहता है, और इसलिए आप चाहकर भी इस चांद से तो पंगा बिल्कुल नहीं ले सकते। दोस्तों, आमतौर पर हम सब चांद के शेप को लेकर सिर्फ यही जानते हैं कि ये गोल नहीं अंडाकार शेप में होते हैं, लेकिन जब बात सैटर्न के चांद पैन या एटलस की आती है तो यकीन मानिए आपकी सोच अपने आप बदल जाएगी। वैसे आप इसे उड़न तस्करी भी बोल सकते हैं। जी हाँ, उड़न तस्करी। जानना चाहते हैं क्यों? चलिए आपको बताते हैं। इस पैन और एटलस चांद के साथ होता यह है कि अगर आपने इसे एक बार देख लिया तो यकीन मानिए आप इसे दोबारा बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। आपको इन्हें स्क्रीन पर देखकर लग रहा होगा कि ये चांद कैसा हो सकता है, लेकिन आप जितने हैरान और शॉकिंग है ना, बिलीव कीजिए साइंटिस्ट भी इनके शेप को लेकर उतने ज्यादा शॉकिंग में थे। ये जो पैन और एटलस चांद है, इनका ऑर्बिट सैटर्न के बिल्कुल पास है। वैसे बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं कि इनका शेप सैटर्न के रिंग की वजह से होगा, क्योंकि जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सैटर्न के जो रिंग है वो आइस के बने हुए होते हैं। ऐसे में जब ये सैटेलाइट सैटर्न के चक्कर लगाते हैं तो हो सकता है आइस के कुछ टुकड़े इनके ऊपर गिरते होंगे, जिसकी वजह से इनका शेप इस टाइप का है। और इसलिए आप कह सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं कि साइड का जो एरिया है वो कितना ज्यादा स्मूथ है बीच वाले हिस्से से। किसी साइंटिस्ट का कहना है कि बिल्कुल किसी उड़न खटोले जैसा दिखता है जो सैटर्न के आगे पीछे गोलाकार चक्कर लगा रहा है। इन सब के साथ कई साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि सैटर्न के बहुत सारे मून है, जिसकी वजह से उनमें आपस में टकराव होती होगी, और इसी वजह से इन मून का शेप कुछ इस तरह बदल गया हो। खैर, अभी साइंटिस्ट ने इनमें से किसी भी बात पर पुष्टि की मोहर नहीं लगाई है। जी हाँ दोस्तों, ये भी अभी हमारे लिए एक रहस्य ही है। खैर, आपको क्या लगता है किसी चांद का शेप ऐसा क्यों हुआ होगा? इनमें से आपको कौन से रीजन सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग लगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ वो चांद जिन्होंने यकीनन आपको हैरान किया होगा। वैसे आपको इनमें से किसके बारे में पहले से पता था? कमेंट सेक्शन में बताइए ना। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और लगा कि आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को ऐसे छोड़कर कहीं मत जाना। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस तो कर ही दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।